राधे राधे। आप सभी का राधे सखी चैनल में स्वागत है। श्री हरि माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे, ठीक प्रकार से होंगे। जैसा कि कार्तिक का मातम चला आ रहा है, उसमें आज 32वां अध्याय है। आज के दिन से वैसे तो प्रबोध एकादशी है, लेकिन एकादशी कल है। कल 2 नवंबर को एकादशी है। कल ही तुलसी विवाह और कल के दिन ही प्रबोध एकादशी का व्रत कुछ लोग आज रखेंगे, लेकिन वैसे है संडे के दिन कल प्रबोध एकादशी का व्रत है। कल ही देव उठेंगे और कल ही माँ तुलसी और शालिग्राम की शादी है। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो राधे राधे। 88,000 ऋषि मुनियों ने सूजी से आगे का ऋषियों कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोहण करने के से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शत्रु में से जो भी कोई भगवान के मंदिर में भी झंडी लगाता है वह ब्रह्मा जी आदि देवताओं द्वारा सम्मानित होकर वैकुंठ विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस बारे में नारद जी ने राजा पृथ्वी से कहा। देवऋषि नारद जी ने कहा, राजन, एक संबंध में एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। बहुत पहले सतयुग में सुमित नाम का एक चंद्रवंशीय राजा था, जो भगवान का परम भक्त था। दीपों में उसका शासन था। उसकी रानी सत्यवती भी ईश्वर भक्त और अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के समस्त नृत्य करती। कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती। एक दिन विखंड ऋषि वहां पहुंचे। राजा रानी ने उनका आदर सत्कार किया। उन्हें ध्वजारोहण करते देख ऋषि ने कहा, राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक साधन है, पर तब आपकी इस ध्वजारोहण में इतनी श्रद्धा क्यों? यह सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि, इसका अत्यंत अद्भुत इतिहास है। राजा ने कहा, पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था। मैं ब्राह्मण होकर भी द्वेषी, कुकर्मी, महापापी, वैश्वगामी, कुकर्मों के मार्ग में मेरे बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया। इसके पश्चात वन में जाकर मैं टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। मैं वन में ही जीव जंतु मृग मारकर अपनी उदार पूर्ति करता। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकलिन नाम की एक निषाद कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां आई, मेरे पास रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी को हमने कपड़े में बांधकर हरी झंडी बनाई। दोनों मदिरा पीकर झंडी हाथ में लिए सारी रात भगवान की मूर्ति के सम्मुख नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें यम फांस में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले गए। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां आए। दूतों को धिक्कारते हुए बोले कि तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर बोले कि वे ये दोनों महापापी है, जीवन भर इन्होंने एक भी पुण्य कार्य नहीं किए, इसी कारण हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। तब विष्णु पार्षदों ने कहा, यह अत्यंत खेद की बात है, तुम धर्म अधर्म तनिक भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है, जीवन भर के ये पाप कर्मों से लिप्त रहे, परंतु कार्तिक शुक्ला द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण नृत्य गायन किया है, इससे इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। अतः ये विष्णु लोग जाने के अधिकारी हैं, भले ही इन्होंने अनजाने में यह सब किया हो। इसके पश्चात विष्णु पार्षद हमें विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा सुमित ने कहा, पूज्यवर ऋषिवर, अनजाने में ध्वजारोहण का ऐसा फल है, तो श्रद्धापूर्वक कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोहण करने से जितना फल प्राप्त है वह वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इसकी कथा सुनाकर वृषण ऋषि तप करने चले गए। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे कि ध्वजारोहण की बात इसमें आई है कि हमें ध्वजा कब लगानी चाहिए। वैसे तो शुक्ल कार्तिक एकादशी के बाद द्वादशी को, लेकिन इस बार द्वादशी ना होने से आप कल के दिन एकादशी को भी लगा सकते हैं, संडे को, और मंडे को भी आप सारे मंदिरों में ध्वजारोहण कर सकते हैं, जैसे जिसकी सुविधा हो। अब की बार कुछ त्यौहार, कुछ तिथियां इस तरीके से आ रही कि आधी अधूरी, जिसके कारण हमें कुछ तो फल बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन कुछ तिथियों के लिए हमें थोड़ा सा संचय। तो जिसके मंदिर में जिस प्रकार से ध्वजारोहण की व्यवस्था हो उसी प्रकार से कर लेना। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे।